इसी क्रम में हमारे समाज के एक और विराट व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, श्रीमान प्रदीप जी जैन, पीएनसी आगरा। आप अनेक राष्ट्रीय संस्थानों से समाज रत्न की उपाधि से विभूषित हैं। आप भारतवर्ष की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पीएनसी लिमिटेड के आप लिस्टेड कंपनी ऑन एनएसई बीएसई के चेयरमैन भी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके यशस्वी अनुज श्री नवीन जी जैन आगरा महानगर के मेयर हैं और ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। तो आइएगा, प्रदीप जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं के संरक्षक हैं, कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। जोरदार तालियों के बीच प्रदीप जी जैन, पीएनसी। धन्यवाद कमलेश। सभा कक्ष में उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, हमारे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री गजराज जी, श्री जमुनालाल जी और धर्मेंद्र जी सेठी, प्रदीप आदित्य जी, सुरेश जी भाई साहब, विवेक काला जी, मद्रास से पधारे हमारे एम के जैन साहब, कलकत्ता से पधारे राजकुमार सेठी जी, और महान महान सभी विभूतियाँ हमारे पंडित जय कुमार जी उपाध्याय साहब, और सभी लोग जो पूरे भारतवर्ष से दिल्ली में आए हुए हैं, इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यकीन नहीं होता भाई साहब, अभी तक पता नहीं क्यों, चाहे कभी भी फोन आ जाता था उनका और कोई भी बात बेबाक तरीके से अपनी कह देना, ये उनकी बड़ी खासियत थी। समाज सेवा, धर्म सेवा, मुनि सेवा, हर तरह की सेवा में समाज का निर्मल वर्ग की कोई भी जरूरत हो, उनके पास कहीं से भी कोई खबर आ जाए, उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये कुछ प्रमुख उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, खासियतें थीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भाई साहब कहाँ है सुरेश जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब का 27 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि निर्मल जी भाई साहब नहीं रहे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? तो बोले मैं सही कह रहा हूँ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, आईसीयू में हूँ, धर्मेंद्र जी भी वहाँ खड़े हुए हैं, और अभी अभी ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घट गई। एक ऐसा महान व्यक्तित्व, सन्यासी के रूप में उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी के रूप में अपना जीवन जिया। पता नहीं उनके पैर में क्या चक्कर था, घूमते ही रहते थे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में विदेशों में भी उन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर जैन धर्म की जरा भी प्रभावना होती हो, जैन धर्म का कोई पुरातत्व कहीं विदेश में उनको पता लग जाए, कोई आके बता जाए कि साहब वहां पर कंबोडिया में है, वहां पर है, यहाँ पर है। एक दिन मेरे पास फोन आया कि आपको परसों मेरे साथ अमेरिका चलना है। मैंने कहा क्यों? अमेरिका में जैन धर्म है। अरे मैंने कही साहब नहीं, ढूंढ लीजिए, कंबोडिया तक ढूंढ लीजिए, क्यों अमेरिका तक जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात मानो, आपको परसों मेरे साथ चलना है। मैंने कहा इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं बन सकता, मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं। बोले सब प्रोग्राम छोड़ दो, मैं बहुत खोज में लगा हुआ हूँ। इतना विराट व्यक्तित्व था उनका, उन्होंने जैन धर्म की जो सेवा 40 वर्ष में की है, मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी व्यक्ति उस सेवा को आगे भविष्य में कर पाएगा। सन्यासी व्यक्तित्व था, घर गृहस्थी जरूर थी लेकिन कोई मोह नहीं था। घर में, परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो गईं, लेकिन थोड़े समय विचलित तो होते थे। 15 दिन बाद
फिर काम में अपने में धर्म सेवा में, जैन धर्म की सेवा में, मुनि सेवा में लग जाते थे। मैंने एक बार कहा, मैं एक कार्यक्रम में नहीं आ पाया तो मुझे मिले 1 महीने बाद। मैंने कहा कि अभी तो 1 महीना हुआ है, आपको अभी घर पे ही रहना चाहिए। तो बोले घर पे रहने से मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा याद आती है। मैं अपने इस काम में लग जाता हूँ, समाज सेवा में लग जाता हूँ, जैन धर्म की सेवा में लग जाता हूँ, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई शांति, इससे बड़ी कोई सेवा, इससे बड़ा घर, इससे बड़ा कोई परिवार है ही नहीं, है ही नहीं। मैं आज यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। बड़ी अच्छी खुशी की बात ये है कि जो महासभा अलग हुई उसके भी दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जमुना लाल जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी कि वो हर तरह से तैयार हैं। जमुना लाल जी कहीं कोई महासभा से अलग नहीं है, उनकी महासभा, ये महासभा कहीं अलग नहीं है। मेरी भी राय है, इस हाउस के माध्यम से मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा और इस बात का आप सब लोग समर्थन करें कि ये दोनों महासभाएं जल्द से जल्द एक हो जाएं। ये सेठी जी के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी विनयान्जलि होगी। दूसरी बात, पुरस्कार सेठी ट्रस्ट ने शुरू किया, बहुत बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए था ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए। उनके परिवार का कर्तव्य दायित्व बनता है, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है साहब कुछ काम करने का उनके लिए। उन्होंने समाज के लिए 40 साल तक जो काम किया, मैं जानता हूँ कभी भी फ़ोन आ जाता था कि भाई ये काम वहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, इसमें कोशिश करनी है हम सब लोगों को मिलकर। मुझे मालूम है प्रदीप आदित्य जी बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं वो, उन जैन धर्म को और जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने में उन्होंने कितने चक्कर लगाए हैं मंत्रालयों के, ये मैं जानता हूँ। जैन राजनीतिक चेतना मंच की जब स्थापना की तो उनके अंदर एक पीड़ा थी, इसलिए उसकी स्थापना की। उनके अंदर पीड़ा थी कि जैनियों को बिल्कुल भी, जैन समाज को, जैनों को बिल्कुल भी राजनीतिक दलों ने इग्नोर कर दिया है, कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से अपनी बात उठानी चाहिए, इसलिए स्थापना करी। मेरे को ध्यान है 2004-2005 की बात है, बहुत ठंड का समय था। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा छोटा भाई नवीन है जो आज मेयर हैं आगरा में, और उनको टिकट मिलने वाली थी उस वक़्त विधायक की, एमएलए के चुनाव आने वाले थे। तो मैंने कहा कि भाई हमें नेतृत्व जो दिल्ली में बैठता है पार्टी का, उससे मिलना है, समय सब हो गया है निर्धारित, आपको साथ चलना है। तो बोले ठीक है चलेंगे। कितने बजे चलना है? मैंने कि सुबह 7:30 बजे का टाइम मिला है तो 7 बजे मैं आपको ले लूँगा। तो बोले ठीक है। इतनी ठंड थी दिसंबर की, लेकिन 7 बजे बिल्कुल टाई लगा के कोट पहन के तैयार ठंड में मिले और मेरी गाड़ी में बैठे, चलो चल रहे हैं। इतना उन्होंने रास्ते में मुझे बताया कि जैन समाज को, हम लोगों को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम अब ये करना है कि हमें राजनीति में अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। जो राजनीति में आगे आना चाहें वो आएँ, उन लोगों को, समाज को पूरी मदद करनी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य भाई साहब, ताली बजा के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काम कोई भी आगे बढ़ाने का अपने बच्चे का नहीं करता। कोई बच्चा कह राजनीति में जाना है तो समझ लेंगे कि इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, काम धंधा कर, फैक्ट्री लगा दी है, उसको कौन देखेगा। ये हमारी सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। राजनीति में बढ़ाने का भी काम सेठी जी का सपना था, उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको, हमको, सबको मिलकर जो उनके छूटे हुए काम हैं उन सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम छोड़ के गए हैं, उस काम को आप और हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के मिल के करेंगे तो निसंदेह एक बहुत बड़ा काम हो पाएगा। मेरी आखिरी बात कहता हूँ, एक मेरा निवेदन है, स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। सेठी जी को अगर हम सब लोग कोशिश करें तो भारत सरकार से कोई ना कोई पद्म पुरस्कार
मरणों उपरांत मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है, लेकिन सबको एक होके कोशिश करनी पड़ेगी। और एकता जब होगी जब दोनों महासभाएं एक हो जाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।